नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रिय आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर प्रो सीरीज के 20वीं वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर के काउंटडाउन एलिमेंट के बारे में। तो आइए पहले देख लेते हैं काउंटडाउन एलिमेंट है क्या और उसको हम कैसे डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंटर के काउंटडाउन एलिमेंट से हम हमारे डिजाइन में एक काउंटडाउन टाइमर ऐड कर सकते हैं और ये जो टाइमर है ये हम पर्टिकुलर किसी दिन के हिसाब से इसको टारगेट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी टाइम को हम सेट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे शॉपिंग साइट में ऐसे टाइमर देखा होगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको फ्लिपकार्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट में डील्स ऑफ द डे है और उसके साइड में ये टाइमर सेट किया गया है। तो ऐसे टाइमर लगाने से बायर्स के मन में एक अर्जेंसी क्रिएट होता है, ये डील इतने देर बाद खत्म हो जाएगा तो मुझे ये खरीद लेना है। तो इसीलिए ये जो काउंटडाउन टाइमर है ये ई कॉमर्स साइट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये ब्रेनस्टॉर्म फोर्स का माय अकाउंट पेज है, जिन्होंने एस्ट्रा, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर जैसे प्लगइन्स डेवलप किए हैं। तो उनके ये साइट में ऊपर में देखिए एक डील चल रहा है, यहाँ पर टाइमर सेट किया गया है और इस टाइम के हिसाब से कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है। तो हम भी एलिमेंटर से बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूजफुल टाइमर बना सकते हैं और ये जो टाइम जब खत्म हो जाएगा तो हम आफ्टर एक्शन भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे अगर आप एलिमेंटर के बर्थडे सेल पेज देखेंगे 2020 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल एंडेड जून 4 2020 11:59 PM EST। तो जब तक सेल चल रहा था तब तक यहाँ पर टाइमर दिखा रहा था, लेकिन जब सेल खत्म हो गया तो यहाँ पर ये टेक्स्ट अपीयर हो गया। तो ये भी हम ये एलिमेंटर के काउंटडाउन विजेट की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं काउंटडाउन एलिमेंट में क्या क्या ऑप्शंस है और उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे एलिमेंटर फ्री सीरीज के और प्रो सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज में आ गया हूं। अभी हम काउंटडाउन एलिमेंट को हमारे डिजाइन में यूज करेंगे और जो दो डिजाइन मैंने आपको शुरू में दिखाया उसी डिजाइन को हम यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन का जो हाइट है इसको हम कर लेंगे फिट टू स्क्रीन और सेक्शन के बैकग्राउंड में हम एक इमेज ऐड कर लेंगे, इमेज को पोजीशनिंग कर लेंगे। ओके, तो ये सेट हो गया। अभी हम इसमें एलिमेंट डालेंगे। जो पहला एलिमेंट है वो है हेडिंग एलिमेंट। तो हेडिंग एलिमेंट में हम लिखेंगे अप टू 70% ऑफ, इसको कर लेंगे सेंटर में। अभी हम इसके नीचे एक इमेज एलिमेंट डालेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो अभी हम इसके नीचे डालेंगे काउंटडाउन टाइमर और फिर हम इस डिजाइन को स्टाइलाइज करेंगे। तो मैं यहाँ से काउंटडाउन टाइमर को ड्रैग करूंगा और इसके नीचे ड्रॉप कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर का डिफॉल्ट टेम्पलेट अपीयर हो गया है। और अभी हम देखेंगे हमारे बाएं तरफ के पैनल में क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर कंटेंट के अंडर में एक ही ऑप्शन है जो है काउंटडाउन का सेटिंग्स। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है टाइप और टाइप में जो डिफॉल्ट है वो है ड्यू डेट। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें और एक ऑप्शन मिलेगा, वो है एवरग्रीन टाइमर। तो पहले हम देख लेते हैं ड्यू डेट क्या है। अगर हम ड्यू डेट टाइप को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे ड्यू डेट के एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। अगर हम इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कैलेंडर अपीयर हो जाएगा और यहाँ पर डिफॉल्ट अगले एक महीने का टाइम सेट रहता है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बैक में जाऊंगा और अगले 7 दिन के लिए टाइमर सेट करना चाहूंगा, तो आज है 8 तारीख जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसको 15 तारीख कर लेता हूं और इसके नीचे है टाइम हम सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको रात के 11 बजे और 59 मिनट्स कर देता हूं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइमर है वो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा और ये टाइम जो शो करेगा ये अपने टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मेरा टाइम जोन जो है वो इंडिया का कोलकाता का है। तो इसीलिए यहाँ पर वैसे ही शो कर रहा है। अगर आप बाहर की कंट्री में हो तो आपके लिए आपके कंट्री का यहाँ पर टाइम जोन ऐसे शो करेगा। अब इसके नीचे है व्यू। व्यू में डिफॉल्ट ब्लॉक का ऑप्शन है। ये जो आप डिजिट देख रहे हैं उसके नीचे जो डेज आवर्स लिखा हुआ है ये ब्लॉक की फॉर्मेट में है। अगर आप इसको इनलाइन कर देंगे तो ये जो डिजिट और ये जो डेज आवर्स ये जो टेक्स्ट है ये साइड बाय साइड आ जाएगा। तो ये अपने डिजाइन के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और इसके नीचे है डेज आवर्स मिनट्स और ये सेकंड्स जो ऑप्शन है इसको डिसेबल और विजिबल करने का ऑप्शन डिफॉल्ट ये शो है। अगर मैं यहाँ पर इसको हाइड कर दूंगा तो ये जो डे का ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा और आवर का जो ऑप्शन है वहां से ये दिखाई देगा। लेकिन जब आप ड्यू डेट टाइप का टाइमर सेट करते हैं तो डे तो आपको दिखाना ही है, इसलिए डेज को हमने ऑन कर दिया। और वैसे ही हम आवर्स, मिनट और सेकंड सारे जो ऑप्शन है इसको हम विजिबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इसके नीचे है शो लेबल का ऑप्शन। ये जो नीचे आपको दिख रहा है टेक्स्ट डेज आवर्स मिनट्स, अगर आप चाहे तो ये भी आप डिसेबल या फिर विजिबल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा,
यहाँ पर डेज आवर्स जो है वो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ डिजिट दिखाई देगा। और अगर हम इसको ऑन करेंगे तो फिर से ये दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी हमको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो है कस्टम लेवल। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट डेज के लिए डेज, आवर्स के लिए आवर्स, मिनट के लिए मिनट्स, सेकंड के लिए सेकंड्स, ऐसे है। अगर आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स है, इसीलिए मैं इस डिजाइन के लिए इसको ही रखूंगा। लेकिन इस वीडियो में जब मैं आगे जाके आपके लिए ये डिजाइन क्रिएट करूंगा तब मैं इसको कस्टमाइज करूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए मैं इसको वैसे ही रखता हूं। अब इसके नीचे और एक ऑप्शन है जो है एक्शंस आफ्टर एक्सपायर। इसका मतलब है जब ये काउंटडाउन खत्म हो जाएगा तब हम क्या एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो है रीडायरेक्ट। अगर आप रीडायरेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक यूआरएल का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब भी ये डील खत्म हो जाएगा, जब भी ये काउंटडाउन टाइमर खत्म हो जाएगा तो ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप जिस पेज को यहाँ पर टारगेट करेंगे, जो जिस पेज का यूआरएल यहाँ पर डालेंगे, तो ये एक ऑप्शन है। और आप मल्टीपल ऑप्शन भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ अगर चाहे तो इस टाइमर को आप हाइड कर सकते हैं। मतलब जब ये काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टाइमर लगा हुआ था, क्योंकि 4 जून 2020 को ये जो सेल था ये खत्म हो गया, इसीलिए वो काउंटडाउन टाइमर अभी हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टेक्स्ट दिख रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको ये हाइड जो है अब्स्ट्रैक्शन में ये चूज करना पड़ेगा, और इसके साथ जो लास्ट ऑप्शन है सो मैसेज, तो ये भी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और मैसेज में हम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ये जो मैसेज है इसको ही मैं कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। आप अपने हिसाब से क्रिएटिव मैसेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये था कंटेंट का ऑप्शन। अभी हम जाएंगे स्टाइल पर, और स्टाइल में देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो स्टाइल में हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है बॉक्स को कस्टमाइज करने का ऑप्शन, एक कंटेंट को और एक मैसेज को। तो बॉक्स में जो पहला ऑप्शन है वो है कंटेनर विद। ये जो कंटेनर है इसका विद हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम अगर इस हैंडल को यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ये जो कंटेनर है इसका विद कम होता जाएगा। तो मैं अभी 50% कर लेता हूं इसका जो विद है। ठीक है, अभी बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चूज करेंगे, एक वाइब्रेंट कलर चूज कर लेता हूं यहाँ से। ओके, और अभी इसके नीचे है बॉर्डर टाइप। अगर आप चाहें तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका विड्थ जो है इसको मैं कर लूंगा 3 पिक्सल, और इसका जो कलर है मैं इसको कर दूंगा डार्क ब्लैक। ओके, और इसके नीचे है बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो शेप है इसको मैं राउंड शेप दे दूं, तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर रेडियस है इसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर 75 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस ऐड करूंगा। तो देखिए जो स्क्वायर था वो शेप अभी यहाँ पर सर्कल हो गया है। और इसके नीचे है स्पेस बिटवीन। ये जो 2 सर्कल है इसके बीच का स्पेस हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए ये 2 स्पेस बढ़ रहा है, और अगर घटाऊंगा तो घट रहा है। तो मैं यहाँ पर 10 पिक्सल का स्पेस रखता हूं ताकि हमारा जो सर्कल शेप है वो बना रहे। और इसके नीचे है पैडिंग का ऑप्शन। ये जो सर्कल है इसके अंदर में जो स्पेस आप देख रहे हैं उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सर्कल बड़ा करना है, इसका बैकग्राउंड कलर आपको ज्यादा रखना है या फिर कम रखना है, तो आप यहाँ से वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 50 पिक्सल का पैडिंग दे दूंगा तो देखिए ये बड़ा हो रहा है, लेकिन जो डिफॉल्ट था वही मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसको डिफॉल्ट कर दिया। तो अभी इसके नीचे है कंटेंट का ऑप्शन। कंटेंट में हमें ये जो डिजिट है और ये जो लेवल है इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि ये जो टाइमर है ये आपको बहुत ही छोटा चाहिए, तो आप ये जो कंटेंट का विड्थ है इसको घटाने से ये वो छोटा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये जो टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है, इसका साइज पहले छोटा करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर पहला जो है वो है कलर। तो कलर हम व्हाइट ही रखेंगे जो है डिफॉल्ट। और टाइपोग्राफी में जाके ये जो डिजिट है इसका साइज हम छोटा करेंगे ताकि ये जो सर्कल है इसका साइज हम घटा सकें। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा घटाऊंगा, मैं इतना कर देता हूँ, 30 पिक्सल कर देता हूँ इसको। ओके, और इसकी हिसाब से ही मैं ये जो लेवल का टाइपोग्राफी है इसको मैं थोड़ा सा घटाऊंगा, तो इसको मैं कर दूंगा 15 पिक्सल का। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो शेप था ये बिगड़ गया। तो अभी हम ये जो शेप है इसको सर्कल करने के लिए ये जो कंटेनर विड्थ है इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर 36 किया, अगर मैं इसको 35 करता हूं, ओके, तो देखिए जो था वो अभी छोटा हो गया और ये सर्कल में अभी दिख रहा है। तो ऐसे आप ये जो काउंटडाउन टाइमर है इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो काउंटडाउन टाइमर में ये जो टाइपोग्राफी है डिजिट और लेवल का, ये सिर्फ इसका डिजाइन के लिए नहीं,
ये जो ओवरऑल शेप है इसको भी कंट्रोल करने के लिए ये काम में आएगा। और ये कंटेंट का नीचे है मैसेज का ऑप्शन। मैसेज मतलब जो मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं आफ्टर एंड्स ऑफ द काउंटडाउन, तो इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका जो अलाइनमेंट है, इसका जो टेक्स्ट कलर है, टाइपोग्राफी है, उसका जो पैडिंग है, वो सारे हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्यू डेट टाइप का काउंटडाउन टाइमर है, इसीलिए यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले करना संभव नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो टाइप है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, एवरग्रीन टाइम, और अभी हम कर देंगे 0 आवर और यहाँ पर 1 मिनट, और यहाँ पर जो रिडायरेक्शन है उसको मैं क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पर शो मैसेज जो है वो रखूंगा और यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया और हम प्रीव्यू में देख सकते हैं ये जो मैसेज है ये यहाँ पर अपेयर हो रहा है। तो हम यहाँ से इसको कस्टमाइज करेंगे। तो मैसेज का जो अलाइनमेंट है उसको मैं कर देता हूँ सेंटर। टेक्स्ट कलर को हम यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा ब्राउन, और यहाँ पर टाइपोग्राफी का जो साइज है ये मैं कर दूंगा 15, और इसका वेट जो है इसको कर दूंगा बोल्ड, और इसमें पैडिंग नहीं डालता हूँ, पहले देख लेता हूँ, अपडेट करूंगा क्योंकि ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये हमको प्रीव्यू में जाके ही देखना पड़ेगा। तो हो गया, अभी हम प्रीव्यू में चेक करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो कलर है वो चेंज हो गया। हम चाहे तो इसका जो फॉन्ट साइज है इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 25। ओके, तो ये टेक्स्ट यहाँ पर अपियर हो रहा है। एलिमेंटर के काउंटडाउन एलिमेंट को स्टाइलाइज करने के लिए हमारे पास इतना ही ऑप्शन है, और इसके एडवांस सेक्शन में दोस्तों वो सारे ऑप्शन मौजूद है जो एलिमेंटर के हर एक एलिमेंट पे रहता है, और इसके ऊपर मैं इन डेप्थ एक सीरीज बना के रखा हूं। अगर आपको एडवांस सेक्शन के अंदर ये जो सारे ऑप्शन है इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो सीरीज देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए जल्दी से हम ये जो नेक्स्ट डिजाइन है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं आप कैसे इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करेंगे, और इस सेक्शन का जो हाइट है इसको मैं करूंगा फिट टू स्क्रीन, और इसके बैकग्राउंड में हम वो जो इमेज था वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये रॉयल्टी फ्री इमेज है। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मैं ये इमेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इसका जो पोजीशन है इसको मैं कर देता हूँ सेंटर सेंटर। इसका अटैचमेंट रखूंगा डिफॉल्ट, रिपीट जो है इसको कर दूंगा नो रिपीट, और ये साइज जो है इसको मैं कर दूंगा कंटेंट। ओके, तो अभी हम ये जो लैपटॉप का स्क्रीन है इसके अंदर हम काउंटडाउन टाइमर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, काउंटडाउन टाइमर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये तो डिफॉल्ट फॉर्मेट में आ गया। अभी हम करेंगे एवरग्रीन टाइमर, और एवरग्रीन टाइमर में आपको आवर्स और मिनट सेट करने का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं 10 आवर्स देता हूँ और यहाँ पर 50 मिनट्स ऐड करता हूँ, और ये जो व्यू है इसको मैं कर लूंगा इनलाइन। इनलाइन क्योंकि इस डिजाइन के लिए हमें इनलाइन जरूरत है। और यहाँ पर ये जो डेज है इसको मैं कर दूंगा हाइड, और यहाँ पर ये जो कस्टम लेवल है यहाँ पर मैं आऊंगा और ये आवर के बाद एक कोलन साइन दूंगा, और मिनट्स के बाद भी मैं एक कोलन साइन दूंगा, और सेकेंड्स के बाद जो टेक्स्ट है इसको मैं डिसेबल कर दूंगा। ओके, और एक्शन आफ्टर एक्सपायरी पर वो सेम ऑप्शन है, तो मैं फिलहाल इसके लिए मैं हाइड कर लेता हूँ। अभी हम जाएंगे स्टाइल पर, और ये जो बैकग्राउंड में कलर है मैं पहले इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से डिसेबल करूंगा। तो इसके लिए ये जो नीचे का ऑपेसिटी कंट्रोलर है इसको मैं कर दूंगा डाउन। तो अभी ये जो है स्क्रीन के ऊपर है लेकिन हमें चाहिए स्क्रीन के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे एडवांस सेक्शन पर और फिर हम जाएंगे पोजीशन पर, और यहाँ पर ये जो पोजीशन है इसको हम कर लेंगे एब्सोल्यूट। तो अभी हम हमारे हिसाब से ये जो टाइमर है इसको हम स्क्रीन के कहीं भी रख सकते हैं माउस को ड्रैग करते हुए। ओके, तो मैं इसको बीच में रख दिया। अभी हम फिर से जाएंगे स्टाइल पर, और यहाँ पर ये जो कोलन है इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है। तो हम जाएंगे कंटेंट पर, और कंटेंट में यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाएंगे, फिर यहाँ पर साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे टाइपोग्राफी का। ओके, अब ये ठीक दिख रहा है। और ये जो कोलन का कलर है इसको हम व्हाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम ग्रे शेड दे देंगे इसमें। ओके, ताकि टाइम का जो डिजिट है वो प्रोमिनेंट दिखे। ओके, तो ये हमारा टाइमर लग गया है यहाँ पर। अभी इस डिजाइन में एक बटन है और एक टेक्स्ट है, तो बटन एलिमेंट को मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा और इसके ऊपर छोड़ दूंगा, तो ये चला गया ऊपर। और इसको भी मैं सेम करूंगा, एडवांस में जाऊंगा, फिर जाऊंगा पोजीशन पर, इसको करूंगा एब्सोल्यूट, और फिर हम इसको करेंगे नीचे। लेकिन ये जो बटन का अलाइनमेंट है इसको हम कर लेंगे सेंटर, और फिर हम बटन को फिर से यहाँ पर करेंगे पोजीशन। फिर हम एक हेडिंग टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और इस टेक्स्ट को हम करेंगे एडिट, इसको करेंगे सेंटर में अलाइन, इसको करेंगे कस्टमाइज, इसको अभी करेंगे पोजीशनिंग सेम। ठीक है, बटन का टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ।
और इस डिजाइन में ये जो बटन में जो एरो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली यूनिकोड एरो है। तो अगर आप इस साइट में आएंगे unicodetable.com तो यूनिकोड का बहुत सारे यहाँ पर आइकॉन आपको मिल जाएगा जो आप इजीली अपने डिजाइन में इंसर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं फिलहाल ये जो एरो साइन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं बुक नाउ के बाद कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब आप ये कस्टम पोजीशन करते हैं, जब आप इसको एब्सोल्यूट करते हैं, तब आपको डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। आप अलग अलग डिवाइस ऑप्शन पर जाइए और आप इस डिजाइन को अच्छे से रिस्पॉन्सिव बनाइए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर प्रो के एक नए एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक एलिमेंटर प्रो नहीं खरीदे हैं और खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। अगर आप उस लिंक से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज्यादा नहीं लगेगा और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर्स है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।